साथियों, आप सबों का YouTube चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं इतिहास। तो इतिहास जो है, इतिहास में हम लोग अध्ययन करते हैं प्राचीन इतिहास का, मध्यकालीन इतिहास का और आधुनिक इतिहास का, साथ ही साथ विश्व के इतिहास का। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे प्राचीन इतिहास का। तो चलिए आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, अध्ययन शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास से। हम लोग अध्ययन शुरू करेंगे, ठीक। तो प्राचीन इतिहास से हम लोग अध्ययन शुरू करेंगे। तो प्राचीन इतिहास से शुरू कर रहे हैं, जो कि सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हम लोग जो है प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो है, प्राग ऐतिहासिक काल कहते किसको हैं? तो सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल कहते किसको हैं, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऐसा काल जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसमें जो है सिर्फ अवशेष मिलता है, पुरातत्व अवशेष मिलता है खुदाई से। और यह पुरातत्व अवशेष जो है देश भर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और इस काल में जो सामान प्राप्त हुआ है, उस सामान में हम लोग पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, धातु के उपकरण, कलाकृति को पाते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल कहते किसको हैं? तो प्राग ऐतिहासिक काल जो है, प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। और जिस लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो इस काल के बारे में पता किससे चलता है? पुरातात्विक खोज हुआ, पुरातात्विक अवशेष से इस काल का पता चलता है। और इसका जो है देश भर में प्रचुर मात्रा में सामान उपलब्ध हुआ है, जिसमें से कौन कौन सा सामान मिला है? तो पत्थर के औजार, कलाकृति, मिट्टी के बर्तन, धातु के उपकरण, ये सभी सामान मिले हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग विशेषता को देख चुके हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल का विशेषता क्या है। तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम प्राग ऐतिहासिक काल का विभाजन को देखेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल के विभाजन को हम लोग देखेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल के विभाजन को चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल का विभाजन, प्राग ऐतिहासिक काल का विभाजन, तो प्राग ऐतिहासिक काल का विभाजन हम लोग करते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल के विभाजन में हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है पुरा पाषाण काल, टोटल 5 भाग में बांटा गया है। तो पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लौह युग। कुल प्राग ऐतिहासिक काल को 5 भाग में हम लोग विभाजित करते हैं। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल
तो इसका जो है हम लोग वर्ष में देख लेते हैं कब से कब तक। तो 2 मिलियन वर्ष, 2 मिलियन ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक को पुरापाषाण काल कहते हैं। और 10,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक हम लोग मध्यपाषाण काल, और 6,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक में जो काल का निर्धारण किया गया है नवपाषाण काल, और 4,000 से लेकर 1,500 ईसा पूर्व ताम्रपाषाण काल, और 1,500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व लौह युग। तो यहाँ तक में हम लोग देख लिए हैं कि पुरापाषाण काल का विभाजन जो है कुल 5 खंडों में किया गया है। पुरापाषाण काल का विभाजन कितने खंडों में किया गया है? 5 खंडों में किया गया है। तो 5 खंड में हम लोग देख चुके हैं। तो इसका अलग अलग हम लोग देख लेते हैं कि भोजन की व्यवस्था क्या थी, इसमें खोज जो हुआ था क्या क्या खोज हुआ था। तो सबसे पहले पुरापाषाण काल में हम लोग देख लेते हैं। तो पुरापाषाण काल में जो है खोज हुआ था, तो पुरापाषाण काल में भोजन क्या था? सबसे पुराना काल है, तो पुराना काल जो है सबसे पुराना काल है। इस कारण भोजन के रूप में उस समय शिकार किया जाता था, बड़े जानवर का शिकार किया जाता था, और कंदमूल खाते थे। तो स्वाभाविक बात है, शुरुआती में मानव क्या करते थे? शिकार करते थे बड़े जानवरों का, और क्या खाते थे? कंदमूल खाते थे। और भाषा और संचार, भाषा जो है और संचार के बारे में बहुत ही कम जानकारी मिल पाती है इस काल में। और इस काल से जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक है, वह है कि हस्तकुठार प्राप्त हुआ था। हस्तकुठार प्राप्त हुआ था, जिसकी खोज 1863 ईस्वी में पल्लावरम नामक स्थान से की गई थी। और पल्लावरम नामक स्थान से हस्तकुठार की खोज हुई थी। और इसका खोज कहाँ से हुआ था? पल्लावरम नामक स्थान से। कहाँ से? तो पल्लावरम नामक स्थान से खोज हुआ था। पल्लावरम नामक स्थान से 1863 ईस्वी में इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सबसे पुराना काल है, इसी में किसका खोज हुआ था? आग की खोज हुआ था। तो चलिए एक एक करके हम लोग अलग से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पुरापाषाण काल में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो पुरापाषाण काल में जो है क्या क्या मिला था? तो पुरापाषाण काल में जो मिला था, सबसे पहले याद रखना है कि शिकार क्या करते थे आदि मानव भोजन के लिए? क्या क्या करते थे? शिकार करते थे। तो शिकार भोजन के लिए शिकार, और शिकार किसका? तो बड़े जानवर का। और साथ ही साथ कंदमूल खाया करते थे। भाषा और संचार के बारे में जानकारी तो कम ही था। और पुरापाषाण कालीन जो है हस्तकुठार का खोज हुआ है। पुरापाषाण कालीन किसका खोज हुआ है? हस्तकुठार का खोज हुआ है। और यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? पल्लावरम नामक स्थान से 1863 ईस्वी में। इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। और इसी काल में आग की खोज हुआ था। आग की खोज किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में। मानव ने सबसे पहले आग की खोज ही किया था। पुरापाषाण काल में ही आग का खोज हुआ था। और प्रमुख स्थल, पुरापाषाण काल का जो प्रमुख स्थल है, पुरापाषाण काल का प्रमुख स्थल अगर पूछे तो सोन घाटी है, शिवालिक की पहाड़ी, भीमबेटका मध्य प्रदेश,
और आदमगढ़ की पहाड़ी, आदमगढ़ पहाड़ी जो कि नर्मदा घाटी। तो पुरापाषाण काल में जो हम लोग देख रहे हैं कि पुरापाषाण काल जो है शिकार बड़े जानवर और कंदमूल खाया करते थे। आग की खोज हुआ था पुरापाषाण काल में, और यह जो प्रमुख स्थल है सोन घाटी, शिवालिक पहाड़ी, भीमबेटका गुफा, आदमगढ़ पहाड़ी, नर्मदा घाटी में। तो यहाँ तक में हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए पुरापाषाण काल के बाद हम लोग जो देखे थे मध्य पाषाण काल। तो अगला हम लोग देखेंगे कि मध्य पाषाण काल। तो चलिए मध्य हम लोग मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल का अवधि हम लोग देख चुके हैं 2 मिलियन से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक था। तो इसका जो काल होगा 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक हो जाएगा। तो इसमें भोजन क्या करते थे? भोजन जो है आदमी इसमें मानव क्या करता था? शिकार ही करता था। ठीक, शिकार करता था। इसमें छोटे जानवरों का, मछली का और कंदमूल खाकर रहते थे। इसी काल में तीर धनुष का प्रयोग शुरू हुआ। तीर धनुष का प्रयोग शुरू किस काल में हुआ था? तो इसी काल में, किस काल में? मध्य पाषाण काल में तीर धनुष का कार्य शुरू हुआ था। और फलक उपकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फलक उपकरण की जो है शुरुआत हुई थी किस काल में? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था। और फलक उपकरण जो निर्मित था क्वार्टजाइट पत्थर से। फलक उपकरण का निर्माण किससे हुआ था? क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित था। क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित था। इसी काल में पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो इसी काल में बागवानी कृषि की शुरुआत मध्यपाषाण काल में ही हुई थी। और पशुपालन के जो है साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ से। कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ और बागौर से मध्यपाषाण काल में ही पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और इसके साक्ष्य कहाँ पर? मध्यपाषाण काल के गुजरात में, यूपी में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। साथ ही साथ बिहार से भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो था कि नवपाषाण काल। अब हम लोग आगे जो देखेंगे नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। नवपाषाण काल जो है 6,000 ईसा पूर्व 6,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक के काल को नवपाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो नवपाषाण काल सबसे जो है आग का आविष्कार जो हुआ था पुरापाषाण काल में, तो ठीक उसी तरह से नवपाषाण काल में सर्वप्रथम मनुष्य जो है अन्न का उत्पादन शुरू किया। अन्न का उत्पादन शुरू किस काल में किया था? नवपाषाण काल में। और पशुपालन जो है सुचारू रूप से होने लगा था। और आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण में, लेकिन आग का उपयोग शुरू हो गया था किस काल में? नवपाषाण काल में। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम आग का आविष्कार अगर पूछता है खोज, तो हो जाएगा पुरापाषाण काल में। और अन्न उत्पादन की बात अगर करें तो अन्न उत्पादन की जो शुरुआत हुई थी नवपाषाण काल से। आग का उपयोग शुरू हुआ नवपाषाण काल से। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद खेती एवं परिवहन में
जानवरों का प्रयोग। खेती एवं परिवहन में जानवरों का प्रयोग शुरू हुआ नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल की विशेषता हो गया ये सभी कपास और ऊन के कपड़ों का उपयोग, कपास और ऊन के कपड़ों का उपयोग शुरू हुआ। और इसमें जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, चावल का साक्ष्य मिला है। और चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लहोरा देव से। कहाँ से मिला है? लहोरा देव से, जो कि प्राचीनतम साक्ष्य है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? लहोरा देव से। और गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य, इसी काल में गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो गेहूं का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है कहाँ से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से। और कृषि एवं पशुपालन का भी साक्ष्य मिला है। कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य जो मिला है वह मिला है गुप्त कराल से। कहाँ से? गुप्त कराल से। तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए, अभी तक हम लोग जो है 3 पार्ट देख चुके हैं। अब 2 पार्ट का अध्ययन और हम लोग अभी करेंगे, उसके बाद फिर से रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए, नेक्स्ट जो काल है वह काल है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। इस ताम्र पाषाण काल जो है, तो ताम्र पाषाण काल नाम से ही स्पष्ट है, तांबा का उपयोग शुरू हुआ था इस काल में। तांबा और कांसा का प्रयोग इस काल में शुरू हुआ था। इस कारण इसका नाम ताम्रपाषाण काल रखा गया था। इसी काल में धातु अयस्क को गलाने, धातु अयस्क को गलाने और साथ ही साथ धातु की कलाकृति तैयार करने की तकनीक की शुरुआत हुई थी। किस काल से? तो ताम्रपाषाण काल से। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इस काल की जो है सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता थी, तांबा और कांसे का प्रयोग इसी काल में शुरू हुआ था। और धातु अयस्क को गलाने, धातु की कलाकृति तैयार करने की तकनीक की शुरुआत हुई थी। और यह जो संस्कृति विकसित हुई थी सामान्य रूप से नदियों के किनारे। समान रूप से किसके किनारे? नदियों के किनारे इस संस्कृति का विकास हुआ था। और संस्कृति का विकास जो हुआ था नदियों के किनारे हुआ था। तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे, हड़प्पा संस्कृति या सिंधु सभ्यता, तो यह जो है ताम्रपाषाण संस्कृति का ही हिस्सा माना जाता है। ताम्रपाषाण संस्कृति का ही हिस्सा माना जाता है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वह है लौह युग। अंतिम जो हम लोग देखे थे लौह युग, जिसका जो काल निर्धारण था 1500 ईस्वी पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। तो लौह युग जो है मतलब कि इस युग में लौह का खोज हुआ था। नाम से ही स्पष्ट है, इस युग में किसका खोज हुआ था? लोहे का खोज हुआ था इस युग में। और यह युग जो है आर्य के आगमन के नाम से जाना जाता है। आर्यों का आगमन किस युग में हुआ था? लौह युग में। और इस या जो है लोहा की जो लोहा आर्यों का आगमन हुआ था। तो आर्यों का आगमन जो हुआ था तो इसी में जो काल का जो निर्धारण हुआ था, एक ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जैसा कि ऋग्वेदिक काल हम लोग जानते हैं 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में ही किसका खोज हुआ था? लोहा का खोज हुआ था। लोहा की खोज हुई थी।
और इसी युग से संबंधित है महाजनपद। महाजनपद का संबंध किस युग से है? तो लौह युग से। जैसे कि महाजनपद में हम लोग 16 महाजनपद पढ़ते हैं, तो जैसे कि मगध, तो यह सभी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे 322-45 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, तो इसी कालखंड में आ जाते हैं। तो महाजनपद काल का संबंध इसी युग से है। तो इसी युग में जो है कई समाधियां भी दक्षिण भारत में मिलती है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल सबसे पहले हम लोग देखे हैं, प्राचीन भारत में जो शुरू किए थे प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं, तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक इम्पोर्टेंट टर्म मध्य पाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, जो एग्जाम में काफी ही पूछा जाता है। तो मध्य पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखते हैं। तो मध्य पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व, मध्य पाषाण काल में जो औजार मिलता था, मध्य पाषाण काल में जो औजार मिलता था उसको हम लोग क्या कहते थे? सूक्ष्म पाषाण औजार भी कहते थे। सूक्ष्म पाषाण औजार भी कहते हैं। और इसी समय में सर्वप्रथम जो है अस्थि पंजर का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। भारत में सर्वप्रथम अस्थि पंजर का जो साक्ष्य मिला है किस काल से? मध्य पाषाण काल से। और इस अन्य नाम है इसका फलक संस्कृति। फलक संस्कृति। और भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जो है सर्वप्रथम प्राप्त पता कब चला था? 1867 से 1868 ईस्वी में पता चला था। और एक और चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला था इसी काल में, कहाँ से? लाहुड़ा देव से। कहाँ से मिला था? लाहुड़ा देव से। कोल्डी हवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा से मिला था। तो हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि मध्य पाषाण काल में जो है साक्ष्य कहाँ से मिला था? कोल्डी हवा से साक्ष्य मिला था। तो यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और लाहुड़ा देव से जो मिला था, लाहुड़ा देव कोल्डी हवा से जो साक्ष्य मिला था किसका? चावल का। और इसी में हम लोग देख चुके हैं। तो यह सब जो है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो है लाहुड़ा देव के बाद जो है कहाँ से मिलता है? कोल्डी हवा से चावल की भूसी का प्रमाण मिला है। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए इस सभी का हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए प्राचीन इतिहास में जो है सबसे पहले हम लोग आज जो अध्ययन शुरू किए हैं प्राग ऐतिहासिक काल का। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल को कहा जाता है जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, और इसका जो है पुरातात्विक अवशेष पूरा देश भर में मौजूद है। इस काल से जो सामान प्राप्त हुए, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, धातु के उपकरण इत्यादि। उसके बाद हम लोग कलाकृति जो भी मिला है, उसके बाद जो है प्राग ऐतिहासिक काल का विभाजन 5 कालखंडों में किया गया था। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, लौह युग। तो इन सभी में क्या क्या मिला है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो चलिए पुरापाषाण काल में हम लोग देखे थे कि शिकार, जो मानव जो है शिकार करते बड़े जानवरों का और कंदमूल खा के रहते थे। इसका जो साक्ष्य मिला है सोन घाटी से, शिवालिक पहाड़ी से, भीमबेटका, आदमगढ़ पहाड़ी, नर्मदा घाटी से आग का खोज हुआ था पुरापाषाण काल में। 1863 ईस्वी में हस्तकुठार की खोज हुई थी पल्लावरम नामक स्थान पर, जो मध्य पाषाण कालीन औजार है। अरावट बुरुश फूट ने किया था। उसके बाद हम लोग मध्य पाषाण काल में शिकार जो है मानव करता था, आदि मानव छोटे जानवरों का, मछलियों का। और इसी काल में तीर धनुष का प्रयोग शुरू हुआ था।
इस काल के उपकरण को फलक उपकरण कहते हैं और इसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। फलक उपकरण क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित होता था। बागवानी, भोजन आदि कृषि फसल आदि कृषि की शुरुआत हुई थी। पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत मध्य पाषाण काल से हुई थी और पशुपालन की शुरुआत भी, पशुपालन का साक्ष्य भी मिलता है आदमघाट से। तो नेक्स्ट जो है हम लोग देखे थे नव पाषाण काल। सर्वप्रथम जो है आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था, लेकिन नव पाषाण काल में इसका प्रयोग शुरू हुआ। अन्न उत्पादन स्थल कृषि, अन्न उत्पादन का जो शुरुआत हुआ नव पाषाण काल में। खेती एवं परिवहन में जानवर का प्रयोग शुरू हुआ। कपास और ऊन से कपड़ों का उपयोग शुरू हो गया था। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लौरा देव से मिला था और गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से इसी काल में प्राप्त हुआ था। ताम्र पाषाण काल, तांबा और कांसा का प्रयोग इसी काल से शुरू हुआ था। सामान्यतः नदियों के किनारे इस संस्कृति का विकसित हुआ। हड़प्पा संस्कृति ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। धातु एस को गलाने और धातु की कलाकृति तैयार करने की तकनीक की शुरुआत ताम्र पाषाण काल से ही हुई थी। लौह युग जो है लोहे का खोज जो हुआ था इसी युग में हुआ था और आर्यों का आगमन इसी काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हुआ। महाजनपद काल वही लौह युग से संबंधित है। तो मध्य पाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य था। औजार को मध्य पाषाण कालीन औजार को सूक्ष्म पाषाण औजार भी कहते हैं। सर्वप्रथम अस्थि पंजर का साक्ष्य मध्य पाषाण काल से ही मिला था और इसी का अन्य नाम था फलक संस्कृति। मध्य पाषाण काल का अन्य नाम फलक संस्कृति। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी 1867-68 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर कोई पॉइंट इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है, ऐसे सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, सभी पॉइंट को आप लोग अगर नोट्स कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में काफ़ी ही फ़ायदा पहुंचाएगा आपको। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।